प्रभु से मांगेंगे ज्ञान बुद्धि, प्रभु मांगते तो देने वाला है। मांग मैं दूंगा करके प्रभु कहता है। सोलोमन ने ज्ञान के लिए प्रार्थना किया, ज्ञान के लिए उसने बहुत दिन प्रार्थना किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद कैसे चलना है, कैसे चलाना है राज्य को उसने देखा। उसके बाद में पैसा आया उसे, वो अपने ही युक्ति, अपने ही सोच विचारों की वजह से वो परीक्षा में गिर गया है सोलोमन। मगर परमेश्वर की इच्छा नहीं था ऐसा। इजरायली लोगों का जीवन में उतना भयंकर अवस्था आना परमेश्वर का बिल्कुल इच्छा नहीं है। वो खुद अपने ही युक्तियों को रखे, अपने ही सोच विचारों को रखकर वो लोग दबते चले गए, नाश होते चले गए हैं। मगर एक विधवा स्त्री सही रीति से सलाह ली, प्रभु का ज्ञान प्राप्त की और उसके अनुसार अपने बच्चों को और वो बांधी प्रभु में। कि आज दिन हम कैसे हैं? हम कैसे हैं आज दिन? प्रभु तैयार है हमें बुद्धि देकर सही मार्ग पर चलाने के लिए। प्रभु तैयार है कि हमको हमारे निशान तक ले जाने के लिए। प्रभु बुद्धि देता भी, प्रभु पैसा देता भी। आप जानते हो इजरायली लोगों का जीवन में प्रार्थना है, वचन है, प्रभु उनसे बातें कर रहा है, प्रभु उनको दे रहा है ज्ञान बुद्धि, मगर वो ज्ञान बुद्धि को लोग पकड़कर नहीं चल रहा है। उनके अनुसार चलने के लिए अपने सोच विचारों को, कल्पनाओं को खंडन करके, कैद कर कर परमेश्वर के ज्ञान के सामने आज्ञाकारी नहीं बन रहे हैं वो लोग। यस, आज दिन हम कैसे हैं? प्रभु क्या हमसे बात नहीं कर रहा है? कितने बार बात कर रहा है? कितने बार प्रभु हमसे बातें कर रहा है? कितने बार समझने के लिए बोल रहा है? इजरायली लोग परमेश्वर का बात सुनकर जाते तो हाँ बंधुआई में थे, मगर वहां उनको कुछ भी विपत्ति नहीं होता था, कुछ भी उनके बच्चे नहीं मरते थे, उनका शहर सत्यानाश नहीं होता था। हाँ बंधुआई में थे, थोड़ा सा ही समस्या, कुछ थोड़ा ही, केवल अपने देश को छोड़कर दूसरा राजा के नीचे दासत्व में ही थे, रहते थे, मगर सब सुविधाएं प्रभु ने वहां रखा उन लोगों के लिए। मगर ये अपने बुद्धि कल्पनाओं को रखकर, अपनी इच्छाओं को रखकर परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करके सत्यानाश होने के लिए अपने आप को सौंप दिया है। आज दिन हमारे जीवन में भी प्रभु कुछ बोल रहा तो वो कठिन लगता है हमें। परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर की बातें हमें कठिन लगता है, परमेश्वर की सलाह कठिन लगता है, हमारे दोस्तों की सलाह अच्छा लगता है, हमारे अड़ोस पड़ोसन की सलाह अच्छा लगता है, हमारी रिश्तेदारों की सलाह अच्छा लगता है, परमेश्वर की सलाह कठिन लगता है। फिर भी हम करने के लिए अपने मन को तैयार करेंगे तो अच्छे दिन हम देखेंगे। शुरुआत में थोड़ा परेशानी है, शुरुआत में थोड़ा समस्या दिखता है, मगर उसका आशीष बहुतायत होती है। मगर हमारी कल्पनाओं को, हमारी इच्छाओं को रख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो उसका विपत्ति भयंकर होती है, उसका परिणाम बहुत भयंकर होती है। यस, आज दिन अपने आप को, अपनी कल्पनाओं को खंडन करके खरीद में लेकर परमेश्वर की सलाह के सामने हम आज्ञाकारी बन जाएंगे। परमेश्वर के ज्ञान देने के लिए तैयार है वो पक्षपात नहीं है उन ज्ञान में कि एक को देकर दूसरों को ना दे। मांगो प्रभु से, ज्ञान मांगो। प्रभु घर कैसे चलाना है, घर की हालत ऐसा है, मुझे ज्ञान दे प्रभु। सैलरी आने के बाद ज्ञान के लिए मांगो कि प्रभु इसमें से एक एक रुपया तेरे महिमा के लिए खर्चा करूं, एक एक रुपया इसमें से प्रभु आपकी ज्ञान बुद्धि के साथ खर्चा करूं। प्रभु हमारे अज्ञान को देखकर दुखित हो रहा है, दुखित हो रहा है।
इसीलिए कुछ कुछ लोगों के जीवन में आशीष भी नहीं मिला। प्रभु बहुत आशीष देने के लिए तैयार है, मगर हमारे अज्ञान के कारण वो आशीष को हमारे हाथों में नहीं दे रहा है। प्रभु छोटे छोटे बातों में हम ईमानदारी से प्रभु की ज्ञान के अनुसार नहीं चलेंगे तो प्रभु हमारे हाथों में बड़े बड़े बातों को क्यों देगा? जब छोटे छोटे हाथों में सैलरी आती है तभी हम ज्ञान से नहीं चल रहे तो बड़े बड़े संपत्ति हमारे हाथों में कैसे देगा? बड़े बड़े आशीष हमारे हाथों में कैसे आएगा? प्रभु का ज्ञान मांगेंगे हम लोग, प्रभु देने के लिए तैयार है। प्रभु का ज्ञान सुनने के बाद, सलाह सुनने के बाद, ज्ञान आने के बाद भी आप अपने कल्पनाओं को रखना चाहते हो तो अच्छा बिल्कुल नहीं है उस बात का। यस, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अभी तक ऐसे अज्ञान में हम चले तो प्रभु की क्षमा मांगेंगे। अभी तक हम ऐसा अज्ञान से चले हैं तो क्या जरूरत है? पहला हमको क्या नीड है? पहला हमारे जीवन, हमारे जिंदगी चलने के लिए फर्स्ट क्या प्रेफरेंस आप देते हो? कि कपड़ों को, क्या मौज मस्ती करने के लिए, शिकार या घूमना फिरना? किसके लिए? प्रभु हर एक बात को देखता है हमारे अंदर। प्रभु के पास सब कुछ है देने के लिए, बुद्धि, ज्ञान, सर्व संपत्ति उनके अंदर ही है, सब कुछ है उनके पास। मगर फर्स्ट हमें ज्ञान देना चाहता है, क्योंकि हमारे हाथों में छोटे छोटे बातों के लिए भी हम ज्ञान से चलने के लिए। एक दिन एक राजा अपने 3 सेवकों को बुलाकर, एक को 10 सिक्के, एक को 5 सिक्का, एक को 1 सिक्का दिया कि कौन ज्ञान से चलेगा। पहले वाला परमेश्वर की ज्ञान के अनुसार, बुद्धि के अनुसार उसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पैसा कमाना है, उसने करके दिखाया। दूसरा वाले ने भी अच्छा से करके दिखाया। राजा ने उनसे देख के कहा, हे अच्छा दास, तू छोटे छोटे बातों में मेरे ज्ञान को इस्तेमाल कर विश्वास योग्य बना, इसीलिए मैं बड़े बड़े बातों के ऊपर तुझे अधिकारी बनाऊंगा। मगर जो तीसरा वाला है वो अपने ज्ञान को इस्तेमाल किया, अपनी बुद्धि को, अपने कल्पनाओं को, कि राजा आकर मेरे से ये सारे बातों को छीन के ले जाएगा। ये अपना, वो खुद का, उनका कल्पना है, ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है वो। इसीलिए वो अंधकार की गुफा में चला गया है। हाजिन, प्रभु हमारे हाथों में जो कुछ भी दे रहा है, पढ़ाई बोलो, जॉब बोलो, पैसा बोलो, जो कुछ भी हो, घर बोलो, बच्चे बोलो, परमेश्वर के ज्ञान के बिना हम कुछ भी करते हैं हमारे कल्पना विचारों के द्वारा तो सक्सेस कभी भी नहीं हो सकते हैं, और भी दबते हम जाते हैं। परमेश्वर की ज्ञान मांगेंगे। हमारे हाथ में जो कुछ भी दिया हो, सेवा बोलो, यस, घर बोलो, पढ़ाई बोलो, बच्चे बोलो, सैलरी बोलो, जो कुछ भी बोलो, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करके प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मेरे वजह से नहीं हो सकता है, मेरे ज्ञान, बुद्धि, समझ सब कुछ तेरे कंट्रोल में ले ले। तेरे ज्ञान को इस्तेमाल करने की अनुग्रह दिखा, तेरे सामर्थ्य और तेरे ज्ञान, तेरी बुद्धि से चलने के लिए प्रभु मेरा सहायता कर। जरूर 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 आशीषों को देखेंगे हम लोग। परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार चलेंगे तो जरूर परमेश्वर की ये सामर्थ्य को हम देखेंगे, जरूर सामर्थ्य को देखेंगे। थैंक यू पापा, थैंक यू डैडी, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रभु आप हमसे बातें किया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु आपने हमसे बातें किया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु तेरे ज्ञान के लिए धन्यवाद। यीशु तू ही ज्ञान है, तेरे पास हमें ज्ञान मिलती है। समंदर में नहीं प्रभु, आकाश में नहीं प्रभु, पानी में नहीं प्रभु, विश्व में नहीं प्रभु, पृथ्वी के ऊपर नहीं प्रभु, यीशु तुझ में हमें ज्ञान मिलती है, तुझ में ही हमें ज्ञान मिलती है। तू ही हमारा ज्ञान है प्रभु, तेरे वजह से ही हमें मुक्ति पाएंगे। प्रभु आपके ज्ञान से हमें बढ़ा दे, कैसे चलना है, कैसे हर बातों में आगे बढ़ना है, तेरे ज्ञान के साथ हम चलने के लिए, तेरे ज्ञान के साथ घर चलाने के लिए, तेरे ज्ञान के साथ कलीसिया चलाने के लिए, तेरे ज्ञान के साथ बच्चों को चलाने के लिए, तेरे ज्ञान के साथ हर एक मुसीबत में और बाहर आने के लिए, तेरे ज्ञान के साथ आगे बढ़ने के लिए, तेरे ज्ञान के साथ बातें करने के लिए हमें सहायता दे प्रभु का। हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। पापा धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके ज्ञान के लिए। आपको ही महिमा मिले आज की बातों के द्वारा। धन्यवाद, आपकी इच्छा के अनुसार हम चले। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर।